अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मलिक फ़हीम खोखर एडवोकेट और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान में कानून की बात। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत मशवरा दूंगा। यकीन जाने अगर आप उस पर अमल करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूं आप ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होंगे। आप दिन में सिर्फ मेरे कहने पर एक बार 2 से 3 मिनट ज़मीन पर बैठ जाया करें। यकीन जाने जो शख्स दिन में 1 या 2 मिनट भी सिर्फ ज़मीन पर बैठता है उसे हमेशा अपनी औकात याद रहती है और उस शख्स में कभी भी गरूर और तकब्बुर पैदा नहीं होता। और जिस शख्स में गरूर तकब्बुर ना हो वो इंसान इस दुनिया में भी इंसान और आखिरत में भी इंसान ही कहलाता है। दोस्तों, मेरा आज का प्रोग्राम कानून की बात में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम टॉपिक है। मैं आज आपको बताऊंगा कि पुलिस जब किसी मुल्ज़िम को पकड़ती है तो अक्सर औक़ात आपने देखा होगा पुलिस उसको थाने में या हवालात में रख लेती है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने या जज के सामने या अदालत में पेश नहीं करती। इस बात पे कानून में बहुत वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि अगर पुलिस किसी शख्स को किसी जुर्म में गिरफ़्तार करती है तो पुलिस की ये ज़िम्मेदारी होती है कि पुलिस उस शख्स को 24 घंटे के अंदर इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश करे। और अगर पुलिस ऐसा नहीं करती तो पुलिस के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। हमारे यहाँ होता क्या है कि पुलिस जब किसी शख्स को गिरफ़्तार करती है तो पुलिस की ये कोशिश होती है कि उस शख्स को थाने की हवालात में ना रखा जाए और पुलिस हजरात ने कहीं ना कहीं कोई प्राइवेट सेल बनाए होते हैं जहां पर ये उस मुल्ज़िम की तफ्तीश करते हैं। और अक्सर औक़ात होता ऐसे है कि पुलिस 3, 4, 5 दिन उस मुल्ज़िम को किसी साइड पर जगह पर रखकर उसकी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद उसको थाने की हवालात में ले आती हैं। लेकिन कानून में इस बात को बड़ी सख्ती से कहा गया है कि कोई भी पुलिस एहलकार किसी मुल्ज़िम को थाने की हवालात के अलावा कहीं भी नहीं रख सकता। और पुलिस वालों के लिए ये ज़रूरी होता है कि उस मुल्ज़िम को 24 घंटे के अंदर अदालत के रूबरू पेश किया जाए। और अगर उस मुल्ज़िम ने कोई ऐसा जुर्म किया है कि जिसकी तफ्तीश अभी तक पुलिस मुकम्मल नहीं कर सकी तो पुलिस की ये ज़िम्मेदारी होती है कि पुलिस उस मुल्ज़िम को अदालत के रूबरू पेश करके उस शख्स का जिस्मानी रिमांड अपना इलाका मजिस्ट्रेट से दरख्वास्त पर ले। और अगर पुलिस को इलाका मजिस्ट्रेट उस मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड दे देता है तो फिर पुलिस उसको दोबारा से पुलिस स्टेशन ले जाती है उस मुल्ज़िम की मज़ीद तफ्तीश करने के लिए कि बाकी जो उनकी तफ्तीश रह जाती है। कानून में ये वाज़िया तौर पर बता दिया गया है कि पुलिस किसी भी मुल्ज़िम को 14 दिन से ज़्यादा रिमांड पर पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकती। पुलिस की ये ज़िम्मेदारी होती है कि जुर्म चाहे कितना भी ख़तरनाक हो 14 दिन के अंदर पुलिस वालों ने उस मुल्ज़िम से तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल करना होता है उसको। अक्सर औक़ात पुलिस की तफ्तीश 2 या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन में मुकम्मल हो जाती है तो फिर अदालत उस मुल्ज़िम को थाने से जुडिशल कर देती है। उसके बाद वो मुल्ज़िम सीधा थाने से जेल भेज दिया जाता है। मेरा आज का जो टॉपिक है इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस किसी भी मुल्ज़िम का जब रिमांड लेती है तो पुलिस उस मुल्ज़िम को अव्वल दर्जा के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। दर्जा दोम और दर्जा सोम का मजिस्ट्रेट पुलिस को उस मुल्ज़िम का रिमांड नहीं दे सकता। और एक और बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताऊँगा कि पुलिस जब किसी मुल्ज़िम का रिमांड लेती है तो पुलिस को रिमांड लेने के लिए कम अज़ कम सब इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक का ऑफिसर उस मुल्ज़िम का रिमांड लेने के लिए अदालत के रूबरू पेश होना ज़रूरी होता है। कोई ASI या कोई कांस्टेबल उस मुल्ज़िम का रिमांड नहीं अदालत से ले सकता। अदालत से रिमांड लेने के लिए सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक का पुलिस ऑफिसर मौजूद होना ज़रूरी होता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पुलिस उस मुल्ज़िम पर दौरान रिमांड तशद्दुद भी करती है, उसकी मार पीट करती है
اور اس سے تفتیش مکمل کرنے کے لیے ہر وہ کوشش کرتی ہے جس کو قانون میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے کہ پولیس آپ کے کسی عزیز و اقارب کو گرفتار کر کے دوران ریمانڈ اس پر تشدد کرے تو آپ کے وکیل کو چاہیے کہ فوراً سے پہلے اپنے کلائنٹ کا میڈیکل کروا کے میڈیکل رپورٹ میں دیکھیں کہ اس پر تشدد ہوا ہے یا نہیں، اور اگر اس ملزم پر پولیس نے تشدد کیا ہوا ہو تو پھر ان پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ تو لے ناظرین، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا اگر پولیس کسی ملزم کا عدالت سے ریمانڈ لینا چاہتی ہے تو پولیس ضابطہ فوجداری کے سیکشن 167 کے تحت اس ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کر کے اس ملزم کا عدالت سے ریمانڈ لے سکتی ہے۔ اور ریمانڈ لینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پولیس اس ملزم پر تشدد کرے۔ پولیس صرف اس ملزم سے اس واقعے کے متعلق پوچھ گچھ ہی کر سکتی ہے۔ اس ملزم پر پولیس کسی قسم کا کوئی بھی تشدد نہیں کر سکتی۔ اور پولیس اگر کسی ملزم کا ریمانڈ لینا چاہتی ہیں تو پولیس علاقہ مجسٹریٹ سے 14 دن سے زیادہ کا ریمانڈ نہیں لے سکتی۔ 14 دن کے اندر پولیس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس واقعے کی تفتیش ملزم سے مکمل کر کے اس کو عدالت کے روبرو پیش کر کے اس کو جوڈیشل کیا جائے، یعنی کہ اس ملزم کو تھانے سے جیل بھیج دیا جائے۔ تو لیں ناظرین، آج کی قانون کی بات میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پولیس کس سیکشن کے تحت کسی ملزم کو عدالت کے روبرو پیش کر کے اس کا ریمانڈ لے سکتی ہے اور پولیس کا ریمانڈ لینے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ آج کی قانون کی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں اگلی قانون کی بات کے ساتھ رہی زندگی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں، نیک تمناؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان۔ سبسکرائب گلف پاکستان۔